नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल करण सॉल्यूशन 2.8 में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल बेसिक से देखिए, कक्षा 10 NCERT बुक है। आप उसमें बेसिक नहीं है, आप समझ नहीं पाएंगे। आप वीडियो लंबी होगी, अब हो सकता है आप लोग जानते हो, फिर भी जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए बताना बहुत जरूरी था। इसीलिए हमने बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट किया। हमें मालूम है आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन एक बार जरूर इस पर नजर डालते हैं। देखिए, त्रिकोणमिति अनुपात में सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज होता ही है। पहले समकोण त्रिभुज में आपको ये आप नोट कर लीजिए, इनको आप याद करेंगे तो आपको कर्ण, आधार, लंब, यानी समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। एक तो होता है जिस पर कोई आकृति बनती है, उसे कहते हैं आधार, नाम लिख देते हैं। ये क्या है? आधार। और ये क्या है? लंब। समकोण के सामने की जो भुजा होती है उसे क्या कहते हैं? कर्ण। त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। कर्ण निकालने के लिए एक प्रमेय होती है जो आपने छोटे क्लासों में पढ़ी होगी, 7 में और 8 में पढ़ रखी होगी। इनका वर्ग, लंब का वर्ग, आधार का वर्ग बराबर होता है कर्ण के वर्ग के बराबर। यानी इसका योग वर्ग का, इसका योग वर्ग का और कर्ण का योग का वर्ग बराबर होता है। सबसे पहले एक प्रमेय निकाल पढ़ते हैं। क्या वो प्रमेय का नाम होता है? पाइथागोरस। आपने पढ़ रखा होगा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय ये आपने पढ़ी होगी। इसका मतलब क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये इसका फार्मूला होता है अंडर रूट। जैसे मान लेते हैं एक कोई त्रिभुज है आपके सामने, जिसका कोण B समकोण है, A ऊपर है, C यहाँ है। तो कोई भुजा दे रखी है, 6 आधार है और 8 लंब है। तो कर्ण ज्ञात कीजिए। आपको लिखित परीक्षा देनी है। आप बहुत बेहतरीन तरीके से कोई स्टेप मिस नहीं करना है। तो क्या करना है? ये फार्मूला लिख लेना है। तो बराबर लंब आधार कितना है? 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग अंडर रूट। जितना सुंदर लिखेंगे उतने अच्छे आप नंबर पाएंगे। 6 का वर्ग कितना होता है? 36। 8 का वर्ग कितना होता है? 64 अंडर रूट बराबर, जोड़िए इनको, 6 4 10 और 6 3 9 1 10 का 100 का अंडर रूट कितना होता है? 10। देखिए 6 8 10 3 4 5, यही आपको लिखना होगा। तो कर्ण कितना आपका आया? 10। अब हमारे पास तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई हैं। फिर देखिए दूसरा हम ले लेते हैं कोई त्रिभुज। मान लेते हैं कोई त्रिभुज ये है, ये कोई Q कोण समकोण है, A और P ये कोई भुजाएं हैं, जिसमें 3 आधार है, लंब 4 है, कर्ण निकालना है। या ऐसे कर लेते हैं कि कर्ण दे रखा है 5 और लंब निकालना है। तो लंब क्या करेंगे? सूत्र वही लिखेंगे, जो मान दे रखा है वही नोट करते हैं। क्या सूत्र लिखेंगे इसका? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए कर्ण इसमें दे रखा है, कितना कर्ण दे रखा है? 5। तो 5 का स्क्वायर बराबर, और लंब निकालना है तो लंब को हम x मान लेते हैं और आधार दे रखा है, इसका स्क्वायर करते हैं। तो 25 और x स्क्वायर अंडर रूट प्लस 3 3 9। अब दोनों तरफ वर्ग है तो हम वर्गमूल हटा देते हैं, 75 करते हैं। 25 ये है, इधर आएगा बराबर के, तो क्या होगा? माइनस। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 25 से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 25 से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 16। अब x है तो x
का वर्ग हटाते हैं, रूट चढ़ाते हैं, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4। तो हमारी जो भुजा यानी हमारा जो लंब आया, भुजा हमारी आई वो 4। अब इन बातों को आप ध्यान रखिए और ये फार्मूला इस प्रकार से अगर करते हैं तो आप ये जो है समकोण त्रिभुज में सभी भुजाएं आप निकाल लेते हैं। जब तक आप सभी भुजाएं नहीं निकाल पाएंगे तब तक आगे की त्रिकोणमिति आप नहीं चला पाएंगे। अब देखते हैं कुछ आगे। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों देखिए, त्रिकोणमिति अनुपात में 6 सूत्र जो होते हैं, फार्मूले होते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इनको आप रटने की जरूरत नहीं है। एक बार हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये है लाल बटे कक्का। एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब होता है आधार, एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण, इसमें भी कर्ण है, और ये आधार। तो इसमें एस का मतलब होता है सेक, सी का मतलब होता है कॉस, टी का मतलब होता है टेन, कॉस का मतलब होता है, सी का मतलब इसमें है कोसेक। क्या है? कोसेक। कोसेक। एस ई मतलब होता है सेक, सी ए टी कॉट, सी ओ टी कॉट, सी ओ टी कॉट। तो इसको कैसे निकालते हैं? देखिए, एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। सबसे पहले समकोण त्रिभुज लेते हैं। ये इसका कोण समकोण है। त्रिभुज ए बी सी, ये लंब है, ये आधार है, और ये कर्ण है, ये कर्ण है। तो साइन बराबर लंब बटे कर्ण, यानी लाल बटे कक्का, तो लंब बटे कर्ण। सी का मतलब कॉस, आधार बटे कर्ण। फिर आता है आपका टेन टी, एल बटे ए, यानी लंब बटे आधार। फिर आता है आपका 4 नंबर सेम इसका अपोजिट, उल्टा करना है, सी एस, साइन का उल्टा, यानी कर्ण बटे लंब। फिर आधार सेक का मतलब क्या होगा? इसका बिल्कुल उल्टा, ये पलट जाएगा, कक्का बटे लाल हो जाएगा। आप इस प्रकार भी इसको, जब 3 आपके निकल आते हैं तो आपको इसको इस प्रकार भी अपने दिमाग में बिठा सकते हैं। क्या होगा इसका? सी एस ई और सी ओ टी कॉट, यानी कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार बटे लंब। आप इस प्रकार से इनको याद करते हैं। एक बार अपने हाथ बनाइए, लाल बटे कक्का लिखिए, फिर अपने हाथ बनाइए। आपको धीरे धीरे करते जाएंगे, आपका हो जाएगा बिल्कुल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ाते हैं। ABC में बी समकोण है, AB बराबर 12 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 3 सेंटीमीटर। तो सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, ऐसा एक त्रिभुज बनेगा। AB बराबर 4 सेंटीमीटर लेते हैं। AB बराबर 4 सेंटीमीटर और BC बराबर 3 सेंटीमीटर। AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको लिखित परीक्षा देनी है। किस प्रकार से लिखेंगे? कोई भी स्टेप कमजोर नहीं होना चाहिए। क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से जितना आप सुंदर लिखेंगे उतने अच्छे नंबर पाएंगे। क्या होगा इसका? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर लंब कितना इसका है? 3 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट, 3 तिया 9, 4 चक्कू 16, कितना आएगा योग? 25 अंडर रूट 5, यानी कर्ण आपका आया 5। अब आप त्रिकोणमिति अनुपात सूत्र आपको याद होने चाहिए। क्या होता है? साइन थीटा कोण ये मानते हैं। और हाँ दोस्तों, एक बात, जो थीटा कोण मानते हैं उसके सामने की भुजा लंब होती है। सामने की भुजा क्या होती है? लंब। आपको अगले प्रश्न में हम बताएंगे। तो थीटा, तो इसका जो
साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण, लाल बटे कक्का। आप परीक्षा में भी ये रफ पेज पर लिख सकते हैं। तो देखिए लंब बटे कर्ण यानी लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, तो लंब इसका कितना है 3 और कर्ण कितना है 5। अब नंबर 2 आता है कॉस, कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार इसका कितना है दोस्तों 4 और कर्ण कितना है 5। तीसरा आपका आता है टैन, टैन थीटा, टैन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार बराबर लंब कितना है इसका 3, आधार कितना है 4। अब आता है 4 नंबर, आपका 4 नंबर कौन सा होगा, अब आपका ये पलट जाएगा, क्या होगा कक्का बटे लाल, कक्का बटे लाल। तो सबसे पहले क्या आता है इसमें है कोसेक, CO कोसेक, COSEC, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा कर्ण बटे, कर्ण बटे लंब। तो इसका लंब कितना, कर्ण कितना है 5 और लंब कितना है इसका 3। फिर आता है 5 नंबर, 5 नंबर आता है सेक, सेक थीटा। तो सेक थीटा इसका क्या होगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण तो 5 है, आधार कितना है इसका 4। अब आता है 6 नंबर कॉट, COT कॉट थीटा बराबर, कॉट क्या होगा इसका आधार बटे, आधार बटे, आधार बटे लंब। तो आधार इसका कितना है 4 और आधार बटे लंब, लंब कितना है 3। आपके देखिए सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात हो गए। आप इस प्रकार से एक वीडियो में लोअर से लोअर समझाने का हमने प्रयास किया। अगला प्रश्न जो आपके हिसाब से चलेगा, हमारे हिसाब से, वो आपका पहला प्रश्न रहेगा। एक प्रश्न नहीं छूटेगा हाई स्कूल में, कोई भी, मेरा दावा रहा इस बात का, अगर आप लोग हमारा सपोर्ट करते रहेंगे तो जरूर करेंगे। देखिए अगला प्रश्न कैसे करते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए, इसमें क्या दे रखा है, त्रिभुज APQ में P समकोण है, AP बराबर 9 सेंटीमीटर, AQ बराबर 15 सेंटीमीटर। तो साइन Q और कास Q, साइन A कास A का मान बताना है। तो हमने बताया सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस गोरस प्रमेय से, प्रमेय से कर्ण दिया है, इसमें आधार लंब दिया है, आधार निकालना है। तो इसकी प्रमेय क्या होती थी, प्रमेय होती थी कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर और अंडर रूट। हम इसको x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं x। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार लंब का स्क्वायर 9 का स्क्वायर और प्लस x का स्क्वायर और अंडर रूट। तो जब यहाँ पर भी रूट चढ़ाते हैं तो अंडर रूट हटा देते हैं, दोनों तरफ अगर वर्ग चढ़ाते हैं रूट हटा देते हैं। तो 15 की गुणा होती है 225, 9 9 81 प्लस एक्स स्क्वायर, पक्षांतर कर लेते हैं, पक्षांतर करते हैं तो 5 से 1 गया, कितना बचा 4, यहाँ पर बचे कितने 21, 21 से 8 जाएंगे, 21 से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे 21, यहाँ से देखिए 5 से 1 गया, कितना बचा 4, 22 से 8 जाएंगे कितने बचेंगे 14 बराबर एक्स स्क्वायर। तो x बराबर 144 अंडर रूट, तो x बराबर कितना आएगा यहाँ पर 12। तो ये भुजा जो हमारी आई वो कितनी आई 12। देखिए अब समझना है क्या पूछा इसने है साइन क्यू, क्या पूछा है साइन क्यू बराबर
साइन क्यू, यानी साइन क्यू थीटा कोण कहाँ बनेगा, यहाँ। तो सामने की भुजा लंब बनेगी, सामने की भुजा इसकी लंब होगी ये। तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होती है। तो लंब इसका कितना है 9 और कर्ण कितना बना 15। अब साइन कास क्यू बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार इसका कितना है 12, कर्ण कितना है 15, कर्ण वही रहता है। अब बात आती है साइन ए और कॉस ए। अब थीटा कोण बनेगा आपका, थीटा कोण बनेगा यहां। तो सामने की जो भुजा होगी वो क्या होगी अब की बार 12, यानी लंब क्या होगा 12। तो साइन सूत्र वही रहता है लंब बटे कर्ण। तो अब की बार जो लंब बनेगा, थीटा कोण यहां बनता है तो लंब बटेगा, लंब कितना बनेगा इसका 12 और कर्ण वही रहेगा 15। कास ए क्या होगा, सूत्र वही आधार बटे कर्ण। तो आधार इसका कौन सा बनेगा आपकी बार 9 बटे 15। एक बार इसे वीडियो रोक करके आप देखिए, इसे थोड़ा आपको तकलीफ मतलब जो है माइंड में नहीं बैठ रहा होगा। एक बार नहीं बार बार देखिए, 2-3 बार देखेंगे क्लियर है आपका हो जाएगा। दोस्तों हमने बेसिक कंप्लीट करने की कोशिश की। अगले वीडियो में आपका त्रिकोणमिति का अभ्यास का पहला प्रश्न मिलेगा। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगता हो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों यार को बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। तब उनसे बताइए कि आप भी सब्सक्राइब करिए। हमारे सर अच्छा पढ़ाते हैं या खराब पढ़ाते हैं, ये आपकी मर्जी। धन्यवाद।